बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, पलायन में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे। में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यही का पियेंगे। क्या हुआ? नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज़ 4 नेशन पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर आज बिहार आ रहे हैं और बिहार से देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का 19वां किस्त जारी करेंगे। इससे पहले बिहार में सियासत तेज हो गई है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। इससे पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और बिहार से देश के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का 19वां किस्त जारी करेंगे, बिहार में कई बड़ी बड़ी योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। अब इसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। एक तरफ राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी नरेंद्र मोदी सरकार पर जो है किस तरीके से हमला बोला है। उन्होंने बिहार की डबल इंजन सरकार और केंद्र में मोदी सरकार पर देखिए किस तरीके से हमला बोला है। हालांकि ट्विटर के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बिहार में हैं। प्रदेश में 20 वर्षों से उनकी सरकार है, एनडीए सरकार, और केंद्र में 11 वर्षों से एनडीए की सरकार है। बिहार वासी उनके झूठ और जुमला नहीं बल्कि वाजिब सवाल पूछना चाहता है। और तेजस्वी यादव ने कई सवाल पूछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जब आज बिहार दौरे पे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल दागा है। ट्विटर के माध्यम से कई सवाल जो है वो पूछा है। एक वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन अब 2025 आ गया, किसानों की आय दोगुनी हुई या करना तो दूर छोड़िए, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के कारण उनकी आय कम जरूर हो गई है। इसका दोषी कौन है? बिहार के किसानों की समस्या, चुनौती और संकट अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। बिहार में खेतीहर मजदूर और बटाईदार अधिक है। उनके लिए डबल इंजन की सरकार क्या विशेष किया है? बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम क्यों है? बिहार में साक्षरता दर देश में सबसे कम क्यों है? प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में क्यों है? केंद्र की पीएम की श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत बिहार में टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिए गए? प्रदेश में एनडीए के 20 वर्षों के शासन के बाद भी गरीबी और बेरोजगारी बिहार में अव्वल क्यों है? बिहार में विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज का क्या हुआ? 2014 में मोतिहारी के चीनी मिल शुरू करवा उसके चीनी का चाय पीने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जी बताएं कि मोतिहारी की चीनी मिल का चाय कब पिएंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि वे मधुबनी, सारण, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर की बंद पड़ी चीनी मिलों को कब शुरू कराएंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि कटिहार में जूट मिल कब शुरू करेंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो बेरोजगारों को रेलवे और आर्मी में नौकरी कब देना शुरू करेंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो महागठबंधन के बिहार में पारित 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी बताएं कि वे देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से होता है, अपने बिहार से पलायन रोकने के लिए क्या किया? सर्वविदित है कि चुनावी वर्ष है, आगामी कुछ महीनों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार और बिहारियों का गजब चिंता सताएगी। इसी वर्ष उन्होंने गंगा मैया, छठी मैया, जानकी मैया, माता सीता, ब्रह्म बाबा, महादेव, सूर्यदेव, महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, मखाना, आम, लीची, सिल्क उद्योग, कथित विशेष पैकेज इत्यादि इन सब जुबानी याद आएगी। ऐसी याद के भाव विभोर हो सकते हैं। 11 वर्ष से आप प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश में 20 वर्षों से आपकी सरकार है, लेकिन बिहार को कुछ भी विशेष नहीं मिला है और नहीं मिलने की उम्मीद है। बिहार वासी अब झूठ और जुमले और प्रचार नहीं चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री से कई सवाल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा है। उद्योग को पूछा है, रोजगार पे पूछा है, महंगाई पे पूछा है, किसान पे पूछा है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो बंद चीनी मिल है उस बंद है वो कब खुलेगी? नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल कर रहे हैं कि बिहार में भी आपकी 20 वर्षों से सरकार है और केंद्र में 11 वर्षों से सरकार है, इसके बाद भी बिहार को क्या मिला? बिहार को आज भी जुमला मिला। और आज जब देश के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो कहीं नहीं चुनावी वादे भी कर सकते हैं। और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने
कई सवाल जो है ट्विटर के माध्यम से दाग दिया है। हालांकि आए दिन बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घटती है और केंद्र सरकार पर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो हमलावर होते हैं, और एक बार फिर से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, बिहार में किसान सम्मान निधि योजना से देश भर के किसानों को 19वां किस्त जारी करेंगे, इससे पहले तेजस्वी यादव ने कई बड़े सवाल। बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए या बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यही का पिएंगे। क्या हुआ? बिहार का किसान की जो समस्या है वो आप समझ रहे हैं, और राज्यों की तुलना बिहार में, क्योंकि यहाँ बटाईदार सिस्टम ज्यादा है तो और सिस्टम में किसानों की समस्याओं से थोड़ा डिफरेंट बिहार का किसानों की समस्या है। तो बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं। कुछ किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। ये कहते थे 22 तक दुगुना कर देंगे, दुगुना तो छोड़िए, किसान महंगाई से इतना तबाह हो गया है कि महंगाई के कारण जो इनका और आय जो है कम होता जा रहा है। तो देखिए ये जुमलेबाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट में छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने आरंभ में, क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ आ करके कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से काम हो, ये हो, चुनाव मैनेजमेंट करा जाए, यही काम है और कुछ। बहुत सारे घोषणा भी करने वाले हैं कहा जा रहा है। तो घोषणा छोड़िए ना, पहले का क्या घोषणा ना, सब जुमलेबाजी। आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।